हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। देखिए, हम आर्ट वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हो था वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अभी हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये मैनमेड प्रोसेस होती है। इंसान इसे प्लांट्स के अंदर कुछ खास टेक्निक और टूल्स का यूज़ करके परफॉर्म करवाते हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, इसको समझने से पहले हमें क्या क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट इनटू द शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। मतलब कम समय के अंतर्गत अधिक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए हॉर्टिकल्चर का यूज़ किया जाता है। तो अधिक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए मैनमेड या आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ किया जाता है। इसे ही आर्टिफिशियल प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि हॉर्टिकल्चर के लिए शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज़ होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो मेथड है उनमें लेयरिंग होती है। सबसे पहली मेथड कटिंग होती है, बूटी फॉर्मेशन होता है, ग्राफ्टिंग होती है, इसके बाद इन आर्किंग, बर्डिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। ये 6 मेथड्स रहती हैं जो कि 7 मेथड रहती है जो कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के लिए यूज़ की जाती है। इस वीडियो के अंदर हम लेयरिंग, कटिंग, बूटी, ये 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्राफ्टिंग, इनार्किंग, बर्डिंग और माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ना है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए ये प्रोसेस अपनाई जा रही है। देखिए, लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आर मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच डेवलपमेंट ऑफ द न्यू plants are development of the roots on the stem of the old plant। ओल्ड प्लांट के ऊपर रूट्स को जनरेट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जब तक कि वो कहाँ अटैच रहें, ओल्ड प्लांट से ही अटैच रहे, तभी उसके ऊपर जड़ें उगाई जाती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल से समझे कि ये ओल्ड ब्रांच है, तो इस ओल्ड ब्रांच को कहाँ हम प्लेस्ड कर देंगे, इट इज़ बरीड इनसाइड द सोइल। इस ओल्ड ब्रांच को हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, मोस्ट सोइल के अंदर इस स्ट्रीम को दबा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ से एडवेंटियस रूट्स जनरेट होने लगेंगे कुछ समय के बाद, और इस तरह से इस पार्ट को सेपरेट कर देंगे, जिससे ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। ये प्रोसेस ब्लैकबेरीज के अंदर, रेसबेरीज के अंदर, लेमन, रोज और ग्रेप्स वगैरह जैसे प्लांट्स के अंदर अपनाई जाती है। क्लियर है। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ द रूट्स ऑन द स्टीम ऑफ द ओल्ड प्लांट विच इज रिमाइन अटैच विथ इट। मतलब और जो ओल्ड स्टीम है उसी के ऊपर रूट्स जनरेट की जाती है, डेवलप की जाती है, कब? जब वो उससे अटैच रहें उसी समय। तो जो लेयरिंग की मेथड होती है, ये 3 मेथड है लेयरिंग की। मतलब 3 तरीके से लेयरिंग की प्रोसेस यहाँ पर पॉसिबल होती है। सबसे पहली जो मेथड है उसे माउंट लेयरिंग कहा जाता है। अब देखिए, माउंट लेयरिंग क्या होता है, इसमें जो बेसल पार्ट है, दैट इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओल्ड स्टीम और ओल्ड प्लांट। ओल्ड प्लांट का बेसल पार्ट होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है यहाँ पर। ओके, सो ऑन द बेसल कट एंड ऑफ द स्टीम प्लेस्ड इट इनसाइड द मोस्ट सॉइल। इसको नम मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, रूट्स एंड ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द कट पार्ट ऑफ द प्लांट। इस कटे हुए पार्ट से क्या रूट्स और स्टीम अराइज होने लगती है, विच इज बिकम सेपरेटेड। इसको अलग कर देंगे, किससे? ओल्ड ओल्ड प्लांट से, ओल्ड
स्टीम से, जिससे कि ये नया प्लांट प्रोड्यूस करेगा। ये जो प्रोसेस है ये जास्मिन में, चेरी में, स्ट्रॉबेरी के अंदर इसी तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है। समझ में आया? माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि बेसल पार्ट पे के ऊपर कट एंड बनाया जाता है जिसे मिट्टी से दबा दिया जाता है, जहाँ मोस्ट सोइल रखी जाती है, जिससे कुछ समय बाद यहाँ से एक स्टीम, ब्रांच और रूट्स जो कि एडवेंटियस रूट्स होती है वो जनरेट होने लगती है, जिससे नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अगला जो लेयरिंग की ही प्रोसेस होती है उसमें ट्रेंच लेयरिंग होती है। तो ये ओल्ड प्लांट है। इस ओल्ड प्लांट को क्या किया जाता है? द ओल्ड प्लांट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्रेंच। ट्रेंच मतलब मिट्टी का एक छोटा सा घर या मिट्टी का एक यहाँ पर टीला बनाया जाता है। इस टीले के अंदर पूरे के पूरे प्लांट को दबा दिया जाता है। सो इन ट्रेंच लेयरिंग द ट्रेंच फॉर्मेट इन सॉइल, मिट्टी के अंदर ट्रेंच बनाया जाता है। पेरेंट प्लांट इज कवर्ड विद द मोस्ट सॉइल, पेरेंट प्लांट को मोस्ट सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ समय बाद, मैनी न्यू प्लांट्स आर जनरेट, कई सारे नए प्लांट्स यहाँ से जनरेट होते हैं, उनमें एडवेंटियस रूट्स जनरेट होने लगती है। आफ्टर देन दिस प्लांट्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू प्रोड्यूस मैनी न्यू प्लांट्स। इस तरह से कुछ समय बाद इनको सेपरेट कर दिया जाता है पेरेंट प्लांट से और कई सारे नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। तो ट्रेंच लेयरिंग समझ में आया। माउंट लेयरिंग में क्या होता है? बेसल पार्ट के ऊपर कट किया जाता है और उसे मॉइस्ट सॉइल से दबा दिया जाता है, जबकि ट्रेंच लेयरिंग में मिट्टी का टीला बनाएंगे और उसमें प्लांट को दबा देंगे, कई सारे प्लांट उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब माउंट लेयरिंग में सिर्फ बेसल पार्ट को ही मिट्टी से दबाते हैं, जबकि ट्रेंच लेयरिंग में पूरे प्लांट को मिट्टी से दबाया जाता है। इसके बाद टीप लेयरिंग क्या है? टीप लेयरिंग होती है। सो टीप लेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो ब्रांच होता है इस ब्रांच के टीप को मिट्टी में दबा दिया जाता है, इस ब्रांच के हिस्से को मिट्टी में दबा दिया जाता है और इसका एपेक्स जो रहता है ये एपेक्स मिट्टी से बाहर ही रहता है। एपेक्स मतलब टर्मिनल एंड है ना, आगे वाला हिस्सा जो रहता है मिट्टी से बाहर रहता है। तो कुछ हफ्तों बाद यहाँ से एडवेंटियस रूट्स जनरेट होने लगती है। ये जो एडवेंटियस रूट्स जनरेट होती हैं इसके बाद में इसको पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे, तो ये एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा। मतलब कुछ समय बाद इसको सेपरेट करने से एक नया प्लांट इससे प्रोड्यूस होगा। तो हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में 3 मेथड यूज होती है, माउंट लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग और टिप लेयरिंग। तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब इसी के अंदर जो अगली प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उसे कहा जाता है कटिंग। तो लेयरिंग में क्या किया था कि जो स्टीम रहता था वो रिमाइन अटैच रहता था किससे? पेरेंट प्लांट से। कब तक? जब तक कि उसके अंदर रूट्स जनरेट नहीं हो जाए। लेकिन जो कटिंग होता है इसमें जो सूट रहती है पेरेंट प्लांट की, विच इज़ 1 ईयर ओल्ड, कितने? 1 साल पुरानी सूट या स्टीम को काट कर सेपरेट करते हैं। मीन्स द सूट ऑफ आर द स्टीम ऑफ द पेरेंट प्लांट विच इज़ 1 ईयर ओल्ड। ये मान लीजिए 1 ईयर ओल्ड सूट है, इसको काट करके सेपरेट कर देंगे एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोइल, और इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद में यहाँ से रूट्स जनरेट होंगी इसके अंदर। इस कट जो पार्ट हमने प्लेस्ड किया था मिट्टी के अंदर उससे रूट्स जनरेट होंगी एंड इज प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, और इससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे कटिंग बोलते हैं और कटिंग की प्रोसेस रोज़ में कॉमन होती है। मतलब रोज़ प्लांट के अंदर ये कॉमन मेथड होती, सभी जानते हैं आप। ठीक है। इसके बाद गूटी क्या है? अगला प्रोसेस मतलब अगली जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो गूटी है। इस गूटी को एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। अच्छा, समझ में आ जाएगा कि एयर लेयरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि लेयरिंग की प्रोसेस में जो प्लांट रहता है या जो स्टीम रहता है वो रिमाइन अटैच रहता है। कहाँ पर? पेरेंट प्लांट पर। कब तक? जब तक उसमें रूट्स जनरेट नहीं हो जाती। तो ये एयर लेयरिंग है क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? लेयरिंग का। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लेयरिंग इन विच the stem are the branch of the plant which is unable to propagate inside the soil when cut and separated। ये वीक पार्ट है स्टीम का, जो कि काट कर अगर हम प्लांट को जमीन में दबाएंगे तो उससे प्लांट जनरेट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इट रिमाइन अटैच इनसाइड ऑन द पेरेंट प्लांट, ये पेरेंट प्लांट में ही अटैच रहता है। और यहाँ पर
क्या करते हैं, इट कवर्ड विद द मॉस्ट सॉइल, इसको मॉस्ट सॉइल से कवर्ड कर देंगे, इस पार्ट को, इस स्टेम को या ब्रांच को कवर्ड कर दिया किससे, मॉस्ट सॉइल से। एंड विद द हेल्प ऑफ अर्थन पोड, ये अर्थन पोड है कंटेनिंग वाटर, पानी इसमें भरा रहता है। फ्रॉम दिस विद द हेल्प ऑफ कॉटन रोप, कॉटन रोप से कई सारे वाउंड्स इसके ऊपर बनाएंगे, वाउंड्स मतलब कई सारे चक्र, इस चक्कर इसके ऊपर इसके लगा देंगे, इसे बांध देंगे अच्छे से मिट्टी को, किससे, कॉटन रॉप की मदद से, मतलब ये धागा हो सकता है किसका, कॉटन का बना हुआ, और इसको अर्थ पोर्ट से जोड़ देंगे, अर्थन पोर्ट से इसको जोड़ देंगे, जिससे कंटिन्यू वाटर फ्लो यहाँ पर इस सॉइल पर होता रहे, किससे, मटके से, अर्थन पोर्ट से कंटिन्यू वाटर इस मोस्ट सॉइल के ऊपर होता रहे। तो लगभग 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक, है ना, 1 वीक के बाद यहाँ से रूट्स जनरेट होने लगेंगी इस पार्ट से। व्हेन द रूट्स बिकम जनरेटेड, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोइल, इसको सेपरेट करके, रूट जनरेट होने के बाद सेपरेट करके पेरेंट प्लांट से अलग करके मिट्टी में लगा दिया जाता है। इस तरह से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, और ये मेथड कॉमनली लेमन, ऑरेंज, लीचीज वगैरह के अंदर यूज होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आर्टिफिशियल मेथड से, उसमें होने वाले मेथड को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड इसमें ग्राफ्टिंग होती है, इनार्किंग होती है, इसी के साथ साथ बर्डिंग या बर्ड ग्राफ्टिंग होती है, माइक्रो प्रोपगेशन होती है। ये 4 प्रोसेस इसमें हम पढ़ने वाले। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।